जय श्री राम दोस्तों। आज हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों। वो टॉपिक है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया कि जितने भी ये डॉग है, आवारा डॉग है, इनको शेल्टर होम्स में भेजा जाएगा। बट दोस्तों आप एक बात बताओ, इतने शेल्टर होम्स हमारे क्या आसपास अवेलेबल है? हमारे इंडिया में अवेलेबल है? चलो उसको भी छोड़ो, एक नए शेल्टर होम बना भी देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं। पर दोस्तों उनका क्या, जो हमारे बिल्कुल प्रियजन को किसी का नुकसान ही नहीं किया। आप हम सब कोई ना कोई हमारे आसपास कोई प्रिय हमारा जानवर है, क्या आप उनके लिए कोई ऐसा फैसला, मतलब कोई ऐसा घर, ऐसी कोई सिक्योरिटी या कुछ कर पाए? नहीं। चलो इसको भी छोड़ देते हैं। आप एक बात बताइए, हम एक हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, हम हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, या किसी और अदर कंट्री में जाइए, क्या डॉगी के साथ ऐसा, इन बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा करना ठीक है? बस शायद मुझे पर्सनली लगता है, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ और गवर्नमेंट के खिलाफ शायद बोलना एक बहुत बड़ा अपराध हो, बट इतना बड़ा कोई वो नहीं है। आप अगर हिंदू राष्ट्र बनाते हैं और हिंदू सभ्यता को आगे बढ़ाते हो और हिंदू सभ्यता की बात करते हो, तो आपको सबसे पहले इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट में जो पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं, उनमें इस चीज़ का एक चर्चा होनी चाहिए कि इन बेजुबान जानवरों के ऊपर इतना अत्याचार क्यों? आपने इनके जंगल जलाए, आपने इनके जंगल काटे, आपने इनको घर से बेघर कर दिया, और तब कहाँ गवर्नमेंट और हमारी सुप्रीम कोर्ट गई थी? वो तेलंगाना में इतना सारा जंगल जला दिए, इतने जंगली जानवर जल के मर गए, कहाँ गए वो जंगल के जंगल उड़ा दिए? किसके लिए? हम इंसानों के लिए? अरे हम गंदगी में रहते हैं भाई, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। हम लोग गंदगी में रहते हैं, वो जानवर जो जंगल में रहते हैं बहुत शुद्ध जगह है। आपने कभी जानवरों को सुना कि किसी को कैंसर हो गया, किसी को किसी और तरह की कोरोना हो गया है, या कोई बीमारी हो गई? सुना आपने? आपने जंगली जानवरों को मार के खाना शुरू कर दिया, आपने उनके घर छीन लिए, आप अपने आप को डेवलप करने के नाम पे इतना ज़्यादा गिर गए कि आपने जानवरों को मारना करना एक जगह, सीमित जगह में वो कर दिया। फिर आज जानवर अगर हमारे घर में घुस रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? और ये डॉग जिनका इतिहास सनातन धर्म में सबसे पुराना है, माता वैष्णो देवी के जो लोग जानते हैं, जो उस कथा को जानते हैं, या उस जो लिखी लिखाई जो वेद पुराण में बात है, तो जो भैरव बाबा थे, उनका जो साथी, उनका वाहन जो बताया गया था, वो कुत्ता ही था। आप जब पितरों की बात करते हो, जब माता वैष्णो देवी के अक्टूबर नवंबर में जो नवरात्रे आते हैं, उसमें जो कनागत आते हैं, हमारे पितृ पूजन होती है, उसमें कुत्तों को रोटी दी जाती है। फिर क्या शेल्टर होम में जाओगे आप? फिर आप किन कुत्तों को रोटी डाल रहे हो? किस भगवान की पूजा कर रहे हो? अरे आप ये सब बनाए हुए भगवान के वो है। आप इतना बुरा मत करो इन बेजुबान जानवरों के साथ। वो कुत्ता ही था जो स्वर्ग की सीढ़ी तक पांडवों के साथ गया था, स्वर्ग तक। इंसान नहीं पहुंच पाए थे वहां तक। आप हिंदू, अरे ये बेजुबान जानवर हैं, इनके साथ ऐसा मत करो। कोई इनको मार रहा है, अरे आपको अगर करना ही था, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर आपको इतना बड़ा फैसला लेना ही था, तो आप उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं लिए जो रेपिस्ट है, जिनकी माँ बहन के साथ गलत हो रहा है? या आप उन क्रिमिनल्स के खिलाफ लीजिए जो किसी को मार रहे हैं या किसी का नुकसान कर रहे हैं, किसी का घर उजाड़ दिया, किसी की माँ बहन का सुहाग उजाड़ दिया, किसी माँ का बेटा मार दिया, उनके खिलाफ आपने क्यों नहीं लिया? आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया कि जो क्या नाम है, बाहर देश में बैठ के और हमारे देश का पैसा खा के हम लोगों के टैक्स का वो करके? भाई मैं टैक्स पे करता हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ, मैं खुल के कहता हूँ मैं टैक्स पे करता हूँ। आई एम ए बिजनेसमैन। शायद आज एक फेमस चेहरा नहीं हूँ, बट मैं टैक्स पे करता हूँ। आप इन बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा मत कीजिए। और आप अगर पावर में हैं और आप, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, दिक्कत तो उन लोगों को है जो गलत कर रहे हैं। किसी के एक पेटिशन डालने से या कुछ करने से कितने लोगों को रेबीज हुआ। आज ये कई लाख डॉग, स्ट्रीट डॉग है जो किसी के साथ रह रहे हैं, किसी के भरोसे पल रहे हैं, सबको तो रेबीज नहीं हुआ। या कितने लोग जो कोरोना से पीड़ित थे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर उनको एक शेल्टर होम में भेज दिया था, उपचार हुआ ना। आज अगर आपको, हमको या किसी अदर पर्सन को एक कुत्ता काट लेता है, रेबीज की बीमारी हो जाती है, तो आप इंजेक्शन नहीं लगाते? फिर रेबीज
रेबीज का किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। अरे ऐसे तो हाथी भी किसी को कुचल रहा है। ये जो गाय भैंस, जो हमारी गौ माता, जिनके ऊपर इतना हिंदू मुस्लिम और ये जो समाज में कट्टरवादता बढ़ रही है, इसको क्यों नहीं आपने इन गौ माता को फिर एक शेल्टर होम दे दिया, या क्यों ट्रस्टेबल किसी गौशाला के भरोसे रख दिया। फिर वो जो ट्रस्टेबल लोग भी है वो कितना इन गौों को वो करते। मैं कल एक वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कितनी गौ माता पन्नियाँ खा रही होती है। कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। एक प्रकृति के खिलाफ आपका एक ऐसा कदम है जो एक इंसानियत को बिल्कुल झंझोड़ रही है। आप इस चीज़ को समझिए। और ये वीडियो सिर्फ शायद पता नहीं कितने लोगों के पास पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, बट मेरा एक जो है मोटिव है और जो मैं एक दर्द समझता हूँ, मेरे पास भी अपने गली के चार पांच डॉगी हैं। मैं भी नहीं चाहूँगा कि मैं जिनको प्यार करता हूँ, जो रोज़ मेरे को मेरे जहाँ गाड़ी पार्क करता हूँ वहाँ से मेरे को लेने आते हैं और एक रात बस एक राह देखते हैं कि वो आएगा और वो सिर पे प्यार से हाथ फेरेगा। वो सूखी 2 रोटियाँ मांगते हैं और शायद वो भी नहीं मांगते। अगर उनको 2 रोटी की जगह 2 डंडे मारोगे तो वो कल फिर वहीं मिलेंगे। इंसानियत से ज़्यादा वफादार डॉगी है, जानवर है। अगर आप कुछ करना ही चाहते हो, ये भारत की गवर्नमेंट और ये पब्लिक अगर कहीं रिलेट करती हो थोड़ा बहुत, तो देखिए शायद हो सकता है बात तीखी और कड़वी और वो लग रही हो आपको, बट मेरा कहने का मतलब यही है कि इन बेजुबान जानवरों का सहारा और कोई नहीं है, हम ही लोग हैं। इनको शेल्टर होम की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शेल्टर होम, सेंट्रल जेल या जो भी कुछ ही बनाना है XYZ, वो आप कदम लीजिए उन रेपिस्ट, उन क्रिमिनल्स के लिए, उन चोर डाकू मर्डरिस्ट के लिए। आप उनके लिए एक्शन लीजिए। शायद देश में आप एक नाम भी कमाओ और भगवान भी आपको वो दे। आप उस नीली छतरी वाले की आंखों से बड़े नहीं हो। आपकी कोर्ट, आपकी सरकार, ये सब एक ग्राफ की तरह है। वो ऐसे चढ़ता जरूर है लेकिन वो गिरता भी है। आपको ये चीज़ समझनी होगी, हम सभी लोग को समझनी होगी। एक बेजुबान जानवर नहीं है वो एक कुत्ता नहीं है, कोई दुनिया पागल नहीं है। ये जो इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप जेल में भर दोगे। अगर देश अगर प्रोटेस्ट करने पे आए ना, आप कितने लोगों को कर लोगे, आपकी जेल कम पड़ जाएगी। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं जो क्रिमिनल नहीं है, वो क्रिमिनल बन भी सकते हैं, और जो बन रहे हैं वो कम भी नहीं है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के हमारी जनता से, जो उनके पास भी ये बात पूरी पहुँचे, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए।